Hi friends, let's start with the Excel classes. Now let's start with formatting and all. हम एक्सेल में बेसिकली ये चेक करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडियन टेरिटरी लिखा हुआ है। अगर मैं इसके यहाँ पे एनसीआर एडिट करना चाह रहा हूँ तो एनसीआर जब मैं यहाँ एडिट करता हूँ तो थोड़ा अलग सा दिख रहा होता है। बेसिकली ये सेल A1 पे टाइप है और मैं यहाँ पे B2 में B1 पे टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करके यहाँ ओपन करूँगा सेल को डबल क्लिक करके तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकूँगा। बेसिकली इस तरीके से कर सकता हूँ या फिर डबल क्लिक करके अगर मैं कोई एडिट करना चाहता हूँ तो टेरिटरी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ या सेलेक्ट करके कुछ ओवरराइट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली, या फिर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो आप अकॉर्डिंगली ये फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम सेलेक्ट करके कोई कंट्रोल प्लस की प्रेस करूँगा तो एक न्यू कॉलम को मैं ऐड कर सकता हूँ और राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी तरीके से हम जैसे ही कॉलम ऐड करते हैं तो ये डेटा को शिफ्ट करता हुआ जा रहा है टूवर्ड्स द राइट। ये जैसे कि आप देख सकते हैं टूवर्ड्स द राइट वो शिफ्ट होता जा रहा है जैसे जैसे मैं कॉलम्स को ऐड करता जा रहा हूँ। अब फॉर एन एग्जांपल मैं सेलेक्टेड सेल यहाँ पर कुछ इंसर्ट करता हूँ तो किस तरीके से इंसर्ट होता है। यहाँ पे जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ये डायलॉग बॉक्स में 4 ऑप्शन मेरे को देता है। शिफ्ट द सेल राइट, या तो मैं इसको राइट में शिफ्ट करूँ या डाउनवर्ड, या फिर पूरी रो एक नई ऐड हो जाए, या एंटायर कॉलम। सी अगर मैं एंटायर कॉलम करता हूँ तो दिस वे एक पूरा कॉलम वो ऐड कर देता है। फिर इसी तरीके से अब अगर शिफ्ट द सेल राइट अगर मैं करता हूँ तो इसी इतना ही पोर्शन उसको राइट में शिफ्ट कर देगा। ये देखिए सिर्फ इतने ही पोर्शन को उसने राइट में शिफ्ट किया, बाकी सब डेटा एज इट इज रहा, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। सो इस तरीके से आप इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट डाउनवर्ड करूंगा तो अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड जैसे अभी कुछ है नहीं यहाँ पे डेटा, तो वो डाउनवर्ड इधर डाउनवर्ड की तरफ आया। इस पर्टिकुलर सेल में कोई अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको दिखा दूँ इसका इम्पैक्ट, ये देख सकते हैं आप शिफ्ट डाउनवर्ड, तो क्या होगा, इतना डेटा मेरा सारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। सो बेसिकली इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने सेल्स को या रो को या कॉलम को, या डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी आप इसी तरीके से अपना कर सकते हैं। राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप एंटायर रो डिलीट करेंगे तो पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ये देखिए। और सिमिलर वे अगर आप डिलीट करते हैं आप शिफ्ट सेल अप में, तो ये ऊपर करेगा और ये इसको डिलीट कर देगा दिस वे, उतना डिलीट करेगा और डेटा को ऊपर ले आएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका डेटा जिस हिसाब से है आप डिलीट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, सो दैट आपका जो भी डेटा है वो अपने ही कन्वीनियंट मोड पर रहे, आपका डेटा मिस इंटरप्रिटेट ना हो सके इस तरीके से। जैसे मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था, अगर कोई मैं रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, ये जो आपको वाइट सेल दिख रहा है इसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं। मैं टैप करके कहीं भी इस विद इन अ सेलेक्टेड रेंज इसको लेके जा सकता हूँ। एक्टिव सेल में मैं एडिट कर सकता हूँ। शिफ्ट प्लस टैप से मैं बैकवर्ड डाउनवर्ड के एरोज के थ्रू मैं आगे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो आपको मैं एक मेजर फंक्शन आज बताना चाह रहा था, फाइंड एंड रिप्लेस का, जो किस तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट में फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ कंट्रोल प्लस एफ से। ये फाइंड आपका फाइंड ऑप्शन है, अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ ये आपका शॉर्टकट की है। यहाँ पर आपके पास जैसे ऑप्शन आता है, मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ 1399। ये सेल आपके यहाँ पर कहाँ पर है वो आपको दिखाएगा। फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बेसिकली इसने नीचे वाला सेल पहले क्यों दिखाया, ऊपर वाला क्यों नहीं दिखाया, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो सेल पहले सेलेक्ट करके रखी थी वो कहाँ पर थी। ये देखिए क्लोज करके मैं अंडू करूँगा तो आपको दिखेगा मेरी सेल कहाँ पर थी। यहाँ पर मेरी सेल थी बेसिकली। अब यहाँ से जब मैं भी सर्च करूँगा तो डेटा को डाउनवर्ड्स वे में ही वो सर्च करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये दिखाएगा, दोबारा करूँगा देन उसके नीचे का अकॉर्डिंगली वो फिर पूरी एक्सेल को दोबारा सर्च करेगा। फाइंड ऑल करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए फाइंड ऑल करने पे यहाँ पर ये डेटा बेसिकली शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपका डेटा किस किस सेल पर है। ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा नीचे आएगा, इसको क्लिक करूँगा इस तरीके से आएगा। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब इस ऑप्शन में अगर आप विद इन अ शीट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसी शीट में आपका डेटा रेंज सेलेक्ट करेगा।
तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं शीट 2 में दिखाऊं, ये देखिए शीट 2 में सेम वही नंबर जो हम सर्च कर रहे थे यहाँ पर भी है। तो बेसिकली जब मैं कंट्रोल प्लस एफ करके इसको सर्च कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से सर्च कर पा रहा हूँ ये देखिए। मैं जब यहाँ पे विजिट शीट कर रहा हूँ तो इसी शीट में वो मुझे सेलेक्ट करके दे रहा है। मैं अगर वर्कबुक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ तो इस वर्कबुक के अंदर मैं जब फाइंड करता हूँ, फाइंड ऑल, तो ये देखिए यहाँ पे शीट 2 भी मेरे को यहाँ शो करता है। यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे को शीट 2 पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, मैं चाहूँ तो इसको रिप्लेस वर्कबुक में करना चाहूँ वर्कबुक में कर सकता हूँ, या फिर वो सिर्फ शीट पे करना चाहूँ तो शीट पे कर सकता हूँ। मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ 1400 रिप्लेस करना चाहता हूँ। ये देखिए ये रिप्लेस किया तो उसने जो सबसे पहला सेलेक्ट हुआ, मैंने ये सेलेक्ट किया, सबसे पहले ये आपका चेंज किया। दोबारा रिप्लेस करूंगा उसी के नेक्स्ट वाला होगा। रिप्लेस ऑल करूंगा तो सारी सेल को वो रिप्लेस कर देगा। ये देखिए दो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं दो कर चुका था इसलिए। शीट 2 पे उसने चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कमांड दी थी विद इन शीट की दी थी। तो बेसिकली आप इस तरीके से अपना रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं। आप रिप्लेस कर कोई भी आप फाइंड कर रहे हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, आप उसको बेसिकली कोई फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं अगर फॉर एन एग्जांपल ये ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ 1400 सेलेक्ट किया, सॉरी 1400 मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट सेट नहीं है। अब फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर्मेट देख लूँ, अगर मैं फॉर्मेट देखता हूँ कि जिसके फॉन्ट में जिसके फ़ॉन्ट में बॉन्ड बोल्ड हो वो सेलेक्ट करे। ओके, 1400 जो बोल्ड हो वही सेलेक्ट करे। तो अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो कोई डेटा रिजल्ट नहीं आ रहा बिकॉज कोई भी बोल्ड में नहीं है। मैं जैसे ही इसको डिलीट करता हूँ फिर मैं फाइंड करता हूँ तो देखिए फाइंड ऑल, ये कितने ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये जहाँ जहाँ आपका डेटा बोल्ड में है, ये देखिए ये बोल्ड, ये बोल्ड, ये सारा बोल्ड है। क्वार्टर 1 2 3 ये सब आपका बोल्ड है, टोटल बोल्ड है। ये वो रिफ्लेक्ट आपका रिप्लेस करके दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए मैंने इसको कलर कर दिया और बोल्ड कर दिया और अब मैं इसको ही सर्च करना चाहता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल प्लस एफ किया, अब यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कलर का ऑप्शन तो दे रहा है, ये रहा, ये कलर का ऑप्शन मैंने दिया। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ 1400। अब ये इसको फाइंड ऑल करता हूँ, ये देखिए जहां जहां पर मैंने बोल्ड किया है कलर किया है सिर्फ उसने उसी सेल को सेलेक्ट करके दिया है। तो आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते, फाइंड करना चाहें फाइंड कर सकते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं ये प्रीव्यू पे पहले क्लियर कर दूं, ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लियर फाइंड फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब किसी भी सेल पे मैं जैसे यहाँ पर कलर कर देता हूँ सेल इस लेटर को। अब मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो ये लेगा नहीं। बेसिकली ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कहीं पर भी आपका कलर नहीं, यहाँ पे कोई भी आपका कलर नहीं शो करता सेल के अंदर का, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ले लेता है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फॉर्मेट पे आप जाएंगे, चूज फॉर्मेट सेल, ये देखिए आप जिस भी सेल के फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे ये प्रीव्यू में उसी को ही ले लेगा। देन आप फाइंड ऑल कीजिए, आपका सिलेक्टेड पोर्शन आ जाएगा F8, ये F8 का। दिस वे आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, आप ये एडवांस फीचर जब भी आप ये यूज़ करें, यूज़ करने के बाद इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, फाइंड क्लियर फॉर्मेट। बिकॉज ये क्लियर अगर आपने नहीं किया तो आपका कभी भी आप कंट्रोल प्लस एफ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस में ऑलरेडी वो डला हुआ आएगा जो भी आपने लास्ट सर्च आपने किया होगा। तो बेटर ये रहता है कि फॉर्मेट को आप हमेशा क्लियर फाइंड फॉर्मेट करके चले, सो दैट आपका नेक्स्ट रिजल्ट जब आप कभी भी करें तो इट विल ईजी टू यू टू फाइंड और रिप्लेस योर वट एवर कॉन्टेंट। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम और कुछ नया अपग्रेड करेंगे अपने इस एक्सेल क्लासेस के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।